नाज़रीन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जन्नत में मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होगा? क्या दुनिया के ये रिश्ते वहां भी कायम रहेंगे? और अगर कोई मर्द या औरत कन्वारे ही दुनिया से रुखसत हो जाए तो उनकी शादी किससे होगी? आइए नाज़रीन, आज हम कुरान और हदीस और उलमाए कराम की आरा की रोशनी में इस अहम और दिलचस्प सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जन्नत एक ऐसी अजीम और हसीन जगह है जिसे अल्लाह ताला ने अपने नेक और फरमानबरदार बंदों के लिए खास इनाम के तौर पर तैयार फरमाया है। एक ऐसी जगह जहां ना गम होगा, ना दुख, ना बुढ़ापा होगा, ना बीमारी, बल्कि हमेशा की जवानी, सुकून, खुशी और नेमतों की भरमार होगी। वहां आलीशान महल्लात होंगे, दूध और शहद की नहरें बहेंगी, लजीज खाने होंगे, खिदमत के लिए फरिश्ते होंगे और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। लेकिन नाज़रीन, इन सब नेमतों के दरमियान एक खास इनाम है जो दिलों को मसरूर कर देता है, और वो है निकाह, यानी मोहब्बत भरा रिश्ता। जी हां, जन्नत में भी निकाह की कैफियत होगी, जैसा कि कुरान पाक में सूरतो दुखान में इरशाद है कि हम उनका निकाह हूरों से कर देंगे। इससे जाहिर होता है कि जन्नत में नेक मर्दों को पाकीज़ा जोड़ियां अता की जाएंगी। मगर सवाल यह है कि दुनिया के मियां बीवी का क्या बनेगा? क्या वो जन्नत में भी एक दूसरे के साथ होंगे, या वहां रिश्तों की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी? नाजरीन, जन्नत में दुनियावी औरतों को अल्लाह ताला ऐसी खूबसूरती, नूर और मकाम अता फरमाएगा कि उनका हुस्न जन्नती हूरों से कई गुना ज्यादा होगा। नेक, साबिर और फरमाबरदार बीवियां जन्नत में अपने शौहरों के साथ होंगी, और अल्लाह ताला उनके हुस्नो जमाल को बढ़ा देगा, यहां तक कि जन्नती हूरें भी उनके सामने कम लगेंगी। बाज रिवायात में आता है कि दुनिया की नेक औरत जन्नत में हूरों की सरदार होगी और उसका मकाम अल्लाह के नजदीक बेहद बुलंद होगा। नाजरीन, ये सोचकर ही दिल खुश हो जाता है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए जन्नत में न सिर्फ इनामात बल्कि मोहब्बत, वफा और दायमी रिश्तों को भी महफूज कर रखा है। तो आइए हम सब ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिन्हें न सिर्फ जन्नत नसीब हो बल्कि अपने प्यारों के साथ वहां हमेशा की खुशियां भी मिले। नाजरीन, यहां एक ईमान अफरोज हकीकत यह है कि जन्नत में हसद, बोवस, नफरत या किसी किस्म की कदूरत जैसी कोई चीज नहीं होगी। वहां हर दिल मुतमईन होगा, हर चेहरा रोशन होगा और सब एक दूसरे के लिए खुश होंगे। एक मर्द को कई हूरें अता की जाएंगी, और अगर दुनियावी बीवी भी नेक और जन्नती हुई तो वो भी साथ होगी, मगर किसी को किसी पर कोई एतराज ना होगा, बल्कि सब अल्लाह की रजा में राजी होंगे। जन्नत में रिश्ते दुनिया की तरह दौलत, मकाम या हैसियत पर नहीं बल्कि ईमान, किरदार और नेकी पर कायम होंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में फरमाया, वो और उनकी बीवियां साए में तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। नाजरीन, ये आयत जन्नत के हसीन मनाजिर की झलक दिखाती है, जहां शौहर और बीवी सुकून मोहब्बत के आलम में एक साथ बैठे होंगे। न कोई गम, न कोई झगड़ा, न कोई थकन, सिर्फ राहत, कुर्बत और अबदी मसरत। उनके गिर्द खिदमत गुजार लड़के होंगे जो ऐसे हसीन होंगे जैसे बिखरे हुए मोती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक बाजार होगा, जहां जन्नती जाएंगे तो उनके हुस्न जमाल में मजीद इजाफा हो जाएगा। सोचिए नाजरीन, जब हुस्न बढ़ता रहेगा, नेमतें बढ़ती रहेंगी, तो खिदमत का मेयार भी कितना आला होगा। जन्नत में खुद्दाम कभी ना थकेंगे, ना उनके चेहरों पर कोई परेशानी होगी, बल्कि वो हमेशा मुस्कुराहट के साथ खिदमत में हाजिर रहेंगे। जन्नत में कोई भी कवारा नहीं होगा, हर एक को जोड़ा अता किया जाएगा। लेकिन याद रहे, जन्नत में निकाह दुनिया की तरह नस्ल बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत, उन्स, कुर्बत और रूहानी लज्जत के लिए होगा। हदीस में आता है कि अगर दुनिया का निकाह ईमान और तकवा पर कायम था तो अल्लाह ताला जन्नत में इस जोड़े को दोबारा मिला देगा, मगर इस मोहब्बत के साथ जो दुनिया में कभी मुमकिन न थी। जन्नत में मियां बीवी का रिश्ता पाकीज़ा, बुलंद और हमेशा के लिए कायम रहने वाला होगा। नाजरीन, अब ये सवाल पैदा होता है कि जन्नत में निकाह का तरीका दुनिया जैसा होगा या कुछ मुख्तलिफ? तो इसका जवाब है नहीं। जन्नत में निकाह का तसव्वुर दुनिया के मुआहिदे जैसा बिल्कुल नहीं होगा।
तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक जन्नत में निकाह एक रूहानी मिलाप होगा जो अल्लाह ताला की मर्जी और रजा से बगैर किसी रस्म, शर्त या रुकावट के कायम हो जाएगा। वहां किसी कागज, गवाह या ऐलान की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अल्लाह के हुक्म से ये पाकीज़ा और दायमी रिश्ता फौरन वजूद में आ जाएगा। नाजरीन, दुनिया के रिश्ते आजमाइशों और इम्तिहानों से गुजरने वाले होते हैं। कभी शौहर बीवी को तकलीफ देता है तो कभी बीवी शौहर की नाफरमानी करती है। दुनियावी जिंदगी में मोहब्बत के साथ साथ गुस्सा, फराक, तलाक और रंजिशें भी शामिल होती है, मगर जन्नत के रिश्ते इन सब कमजोरियों से बिल्कुल पाक होंगे। वहां न कोई शिकायत होगी, न झगड़ा, न हसद, न जलन, सिर्फ मोहब्बत, सुकून, इत्मीनान और रब की रजा होगी। अब एक अहम सवाल यह है कि अगर किसी औरत की दुनिया में 2 शादियां हुई हों तो वो जन्नत में किस शौहर के साथ होगी? नाजरीन, इस बारे में सहाबा कराम ने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई औरत बेवा हो जाए फिर दूसरा निकाह कर ले और दोनों शौहर जन्नती हों तो वो जन्नत में किसके साथ होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उसके साथ होगी जिसके साथ उसका ताल्लुक सबसे ज्यादा अच्छा था, यानी जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी और जिसके साथ उसने ईमान और वफा के साथ जिंदगी गुजारी, वही उसका जन्नती साथी होगा। और अगर कोई मर्द दुनिया में कमवारा ही फौत हो जाए तो क्या वो जन्नत में भी कमवारा रहेगा? नहीं नाजरीन, बल्कि अल्लाह ताला ने इसके लिए जन्नत में ऐसी हूरें रखी है जो इंतहाई पाकीज़ा, हसीन और शर्मीली निगाहों वाली होंगी। वो बीवियां होंगी जिनका हुस्न और मोहब्बत इंसानी तसव्वुर से भी बालातर होगा। और अगर कोई औरत दुनिया से कुंवारी रुखसत हो जाए तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में इख्तियार अता फरमाएगा कि वो जिस मर्द को चाहे अपने लिए मुंतखब कर ले। नाजरीन, जन्नत के ये रिश्ते दुनियावी कमजोरियों से पाक, रूहानी कुर्बत पर मबनी और अल्लाह की रजा से हमेशा के लिए कायम रहने वाले होंगे। नाजरीन, 71 बाज़ उलमाए कराम के मुताबिक अगर जन्नत में कोई औरत किसी मर्द को पसंद ना करे तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इसके लिए एक नया मर्द पैदा फरमाएगा जो उसके दिल के मुताबिक होगा और फिर अल्लाह ताला खुद उसका निकाह उससे कर देगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब कोई जन्नती मर्द अपनी बीवी के पास जाएगा, निहायत हसीन, खुशबूदार और दिलकश होगी और हर बार अल्लाह ताला उसके हुस्न जमाल में मजीद इजाफा फरमा देगा। जन्नत वो मकाम है जहां मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि हर मुलाकात के साथ बढ़ती चली जाएगी। चेहरे निखरते जाएंगे, दिल महकते रहेंगे और रिश्ते खुशबू बनकर रूहों में बस जाएंगे। नाजरीन, जन्नत में लोग नफ्से अमारा नहीं बल्कि नफ्से मुतमइन्ना के साथ दाखिल होंगे। वहां न कोई बुराई का ख्याल होगा, न किसी गैर महरम की तरफ नजर उठेगी, न हसद, न फरेब, न फितना, बल्कि हर दिल पाकीज़ा और हर निगाह बाहया होगी। यही कैफियत जन्नती औरतों और हूरों की भी होगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और वहां हूरें होंगी निगाहें नीची रखने वाली, जिन्हें किसी इंसान या जिन ने कभी हाथ तक ना लगाया होगा। नाजरीन, अब बात करते हैं दुनियावी औरत के जन्नत में मकाम और मर्तबे की। अल्लाह ताला जब दुनिया की नेक औरतों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा तो उन्हें नए सिरे से पैदा करेगा, ऐसी पाकीज़गी, नूरानियत और हसन के साथ कि कोई भी इंसान या जिन उनके करीब ना पहुंच सका होगा। दुनिया की औरतों को हूरों पर फजीलत अता होगी, न सिर्फ दर्जे में बल्कि हसन, नूर और मकाम में भी। हजरत हब्बान बिन अबी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब दुनिया की औरतें जन्नत में दाखिल होंगी तो उन्हें उनके नेक आमाल की वजह से हूरों पर बरतरी दी जाएगी। और हजरत अल्लामा कुर्तबी रहमहुल्लाह अलैह के मुताबिक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरतें हूरे ऐन से 70,000 गुना ज्यादा हसीन होंगी। नाजरीन, जरा सोचिए, जब दुनिया की औरत अल्लाह की रजा के लिए सब्र, हया और इबादत में जिंदगी गुजारती है तो जन्नत में अल्लाह ताला उसे ऐसा हसन, ऐसा नूर और ऐसा मकाम अता फरमाता है जो किसी तसव्वुर से भी बाहर है। जन्नत में उसका चेहरा चमकेगा, उसका लिबास नूर बनेगा और उसकी खुशबू जन्नत के बागात में फैलती रहेगी। नाजरीन मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक निहायत ईमान अफरोज कौल है जो जन्नत के रिश्तों और मोहब्बत के इस पाकीज़ा मंजर को वाज़ेह करता है।
وہ फरमाते हैं कि जन्नती मर्द और उनकी बीवियां सायेदार मकामात पर शहाना अंदाज में टेक लगाए बैठे होंगे, सुकून और लुत्फ के आलम में, और वो एक दूसरे के कुर्ब से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। वो एक दूसरे से कभी उकताहट महसूस नहीं करेंगे, बल्कि उनके दरमियान मोहब्बत और इंस बढ़ता ही जाएगा। फिर जब वो जन्नती मर्द अपनी बीवी से बगलगीर होगा तो वो एक दूसरे में इस कदर महव होंगे कि वक्त गुजरने का एहसास भी ना होगा। कुछ देर बाद जब वो जन्नती सर उठाएगा तो अचानक उसे एक और बीवी झांकते हुए दिखाई देगी, जो मुस्कुराकर खनखार कर कहेगी, ए अल्लाह के बरगुजीदा बंदे, क्या हमारा आप में कोई हिस्सा नहीं? वो जन्नती हैरान होकर पूछेगा, तुम कौन हो? तो वो जवाब देगी, मैं उन बीवियों में से हूं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और हमारे पास उनके अलावा भी हैं। नाज़रीन, ये वो वक्त होगा जब जन्नती मर्द का तख्त, जिसके पर सोने और जुमर्रद के बने होंगे, अल्लाह के हुक्म से उठा लिया जाएगा और उसे उस दूसरी बीवी के महल में पहुंचा दिया जाएगा। जब वो जन्नती अपनी नई बीवी को देखेगा तो वो पहली के मुकाबले में और भी ज्यादा हसीन, ज्यादा दिलकश और ज्यादा नूरानी होगी। फिर वो उसके साथ बैठेगा, लुत्फ मोहब्बत के साथ वक्त गुजारेगा और दोनों एक दूसरे से कभी नहीं अकताएंगे। और नाज़रीन, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो जन्नती अपने महल में सर उठाकर देखेगा तो अचानक एक नूर चमकेगा, ऐसा नूर कि वो हैरान रह जाएगा और कहेगा, सुभान अल्लाह, ये कौन सा नूर है? क्या किसी बुलंद मर्तबे वाले फरिश्ते ने झांक कर देखा है, या फिर हमारे रब्बे करीम ने अपनी जियारत करवाई है? तो एक फरिश्ता जवाब देगा, ना तो किसी फरिश्ते ने झांक कर देखा है और ना ही तेरा रब। जन्नती फिर सवाल करेगा, तो फिर ये नूर किसका है? फरिश्ता जवाब देगा, ये नूर तेरी दुनियावी बीवी का है। अल्लाहु अकबर। यानी वो नूर उस दुनियावी बीवी का होगा जिसने ईमान, सब्र और वफा के साथ जिंदगी गुजारी। वो अपने जन्नती शौहर को हूरों के साथ देखकर मुस्कुराएगी और उसी की मुस्कुराहट से ऐसा नूर फूटेगा जो जन्नत के महलों को मुनव्वर कर देगा। फरिश्ता कहेगा, ये तेरे रब की अता है और ये रोशनी तेरी बीवी के अगले दांतों के नूर से है जो उसकी मुस्कुराहट के साथ चमक उठा। नाज़रीन मोहतरम, ये है जन्नत की मोहब्बत, ऐसी पाकीज़ा, ऐसी रोशन, ऐसी दायमी मोहब्बत जिसमें ना हसद है, ना फिराक, ना जुदाई, सिर्फ अल्लाह की रजा, वफा और अबदी सुकून। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े से एक निहायत खूबसूरत हकीकत सामने आती है कि दुनिया की नेक और इबादत गुजार औरत का हुस्न जन्नती हूरों से कई गुना ज्यादा होगा। और यह भी मालूम होता है कि जन्नत में हूरों और दुनियावी बीवियों के दरमियान किसी किस्म की जलन, हसद या रकाबत नहीं होगी, बल्कि सब अल्लाह की रजा में राजी, मोहब्बत और सुकून में डूबी हुई होंगी। जब जन्नती मर्द सर उठाकर देखेगा तो दुनियावी बीवी मुस्कुराकर कहेगी, ए अल्लाह के बरगुजीदा बंदे, क्या हमारा आप में कोई हिस्सा नहीं? तब अल्लाह के हुक्म से उस जन्नती का तख्त उठाकर उसकी दुनियावी बीवी के पास पहुंचा दिया जाएगा। वो बीवी जिसका हुस्न हूरों के मुकाबले में बेहद बढ़ चुका होगा, जब वो जन्नती मर्द उसे देखेगा तो हैरान होकर कहेगा, सुभान अल्लाह, तुम्हारे पास तो ऐसा हुस्न है कि तुम तो उन जन्नती औरतों से भी बढ़ गई हो। और नाज़रीन, इसका सबब यही होगा कि इस औरत ने दुनिया में रोजे रखे, नमाजें अदा की, इबादत की, सब्र किया और अल्लाह ताला की रजा के लिए जिंदगी गुजारी। यही वो अमल है जिनके बदले अल्लाह ताला उसे जन्नत में ऐसा मकाम और हुस्न अता फरमाएगा जो किसी हूर को नसीब ना होगा। फिर वो जन्नती मर्द अपनी बीवी के साथ बैठेगा और दोनों एक दूसरे से कभी ना इकताएंगे, ना थकेंगे, ना दिल में किसी किस्म की बेजारी होगी, बल्कि हर लम्हा मोहब्बत, मुस्कुराहट और कुर्बत से भरपूर होगा। नाज़रीन, जब वो जन्नती औरत अपने शौहर के पास खड़ी होगी तो उसके पांव में याकूत के पाजेब होंगे, और जब वो चलेगी तो उन पाजेबों से ऐसी हसीन धुन निकलेगी जो जन्नत के परिंदों की आवाज से भी ज्यादा दिलकश होगी। जब जन्नती मर्द उसकी हथेली को छुएगा तो वो इतनी नर्म होगी कि हड्डी के गोदे से भी ज्यादा लतीफ महसूस होगी, और उसकी हथेली से खुशबू ऐसी महकेगी कि जन्नत के बागात में फैल जाएगी। उस जन्नती बीवी ने नूर की 70 पोशाकें पहन रखी होंगी, और अगर उनमें से सिर्फ एक ओढ़नी भी जमीन पर फैला दी जाए तो मशरिक से मगरिब तक सारा आलम मुनव्वर हो जाए। उसकी पोशाक की दाएं आस्तीन पर लिखा होगा, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे अपना वादा पूरा कर दिया, और बाएं आस्तीन पर लिखा होगा,
सब तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने हमसे हर गम को दूर कर दिया। नाजरीन, ये औरत जवान होगी, अपने शौहर की हम उम्र होगी और उसके चेहरे पर ऐसा नूर होगा कि उसका सीना शौहर के लिए आईना बन जाएगा। हुस्न में वो मरजान और सफेद मोतियों की मानिंद चमकेगी और सबसे बढ़कर वो अपने शौहर की आशिक होगी, हमेशा के लिए, हमेशा के सुकून के साथ। नाजरीन, जन्नत की औरत कुशादा दांतों वाली होगी। जब वो मुस्कुराएगी तो उसके अगले दांतों का नूर चमक उठेगा। उसके सर पर याकूत का ताज होगा जिस पर कीमती मोतियों का जड़ाव किया गया होगा। उसके बालों में रंग बरंगे मोती होंगे जिनसे तरह तरह की खुशबुएं फूटेंगी। जब उसका शौहर उसे देखेगा तो हैरान रह जाएगा कि दुनिया की औरत इस कदर हसीन कैसे हो सकती है, और वो बीवी अपने शौहर की हैरत से लुत्फ अंदोज होगी। नाजरीन, ये तमाम नेमतें उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया में अपने नफ्स पर काबू रखा, गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारी और अपने रब की फरमानबरदारी की। वो औरतें जो दुनिया में पाक दामन रही, इबादत गुजार बनी और अल्लाह के हुक्मों पर चलती रही, उन्हें अल्लाह ताला जन्नत में ऐसी खूबसूरती अता फरमाएगा कि हूरें भी उनके सामने मांद पड़ जाएंगी। जन्नत की नेमतें और वहां की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ और बेमिसाल होगी। कुरान और हदीस में बयान है कि जन्नत में मर्द और औरत, खुसूसन मियां बीवी को ऐसी राहत, सुकून और लज्जत कल्बी नसीब होगी जिसका दुनिया में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। नाजरीन, अब जरा सोचिए, जन्नत में अल्लाह के बंदे अपने रब को कब और कैसे देखेंगे? वहां लोग अपने घरों और अपनी बीवियों को कैसे पहचानेंगे? किन खुश नसीबों को बेहतरीन हूरें और दो दुनियावी औरतें अता की जाएंगी? जहन्नम में कुछ लोग सिर्फ टांगों तक जलेंगे और कुछ का पूरा बदन, मगर उनके चेहरे क्यों महफूज रहेंगे? वो कौन होंगे जिन्हें आखिर में नहरे हयात में डालकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा? और वो कौन से लोग होंगे जो घास की तरह दोबारा उगेंगे? आखिर वो कौन सा पानी होगा जिससे इंसानों के जिस्म और गोश्त दोबारा पैदा होंगे? नाजरीन, ये सब राज हम आपको इसी वीडियो के अगले हिस्से में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि जन्नत के ये इनामात किन खुश नसीबों के नसीब में लिखे गए हैं। नाजरीन, जरा सोचिए, जब हमारी लाशें बिखर चुकी होंगी, हवाएं हमें उड़ा चुकी होंगी, जानवर हमारे जिस्मों को खा चुके होंगे, तब अल्लाह ताला हमें दोबारा कैसे जिंदा करेगा? जब रब्बे जुलजलाल अपने दस्ते कुदरत से हयात का पानी छींटेगा और वो जिन पर पड़ेगा उनके साथ क्या कुछ होगा? ये सब बातें आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आसान और दिल को छू लेने वाले अंदाज में बताएंगे। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा, जैसे तुम दुनिया में अपनी बीवियों और अपने घरों को पहचानते हो, वैसे ही जन्नत में रहने वाले लोग अपनी बीवियों और घरों को इससे भी ज्यादा पहचानेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान में इनका साथ दिया तो हम उनकी औलाद को भी उनके साथ मिला देंगे, यानी जन्नत में अहले ईमान को उनके खानदानों के साथ मिला दिया जाएगा ताकि वो हमेशा साथ रहे। नाजरीन, जन्नत में पहचान दुनिया से भी ज्यादा कामिल और रोशन होगी। वहां न गम होगा, न जुदाई, न हसद, न थकन। जन्नती मर्द अपनी बीवियों को न सिर्फ पहचानेंगे बल्कि उनके ताल्लुकात दुनिया से कहीं ज्यादा पाकीज़ा, मोहब्बत भरी और लज्जत कल्बी से भरपूर होंगे। हदीस में आता है कि जन्नती औरतें ऐसी हसीन और जमील होंगी कि दुनिया में उन जैसी कभी नजर नहीं आई, मगर इसके बावजूद मोमिन अपनी दुनियावी बीवी को पहचान लेगा, और अगर वो दोनों जन्नत के हकदार हुए तो हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। दोस्तों, इससे मालूम होता है कि मोमिन जन्नत में अपने अहले खाना के साथ जमा किए जाएंगे और वो एक दूसरे को दुनिया से ज्यादा पहचानेंगे। हर जन्नती को वहां हूरें अता होंगी जो खुद जन्नत में पैदा की गई हैं, और साथ ही दो दुनियावी औरतें भी मिलेंगी, यानी वो नेक बीवियां जिन्होंने दुनिया में इबादत, सब्र और वफादारी के साथ जिंदगी गुजारी। एक हदीस के मुताबिक जब एक जन्नती अपनी बीवी के पास जाएगा तो वो कमरा सुर्ख याकूत और कीमती जवाहरात से बना होगा। उसमें सोने का तख्त होगा जिस पर चमकते मोती जड़े होंगे। नाजरीन, ये वो नेमतें हैं जिनका वादा अल्लाह ने अपने नेक बंदों से किया है और जिनका तसव्वुर भी इस दुनिया में मुमकिन नहीं। नाजरीन, जन्नत में जब एक जन्नती मर्द अपने महल में दाखिल होगा तो उसके सामने सोने और जवाहरात से जुड़ा हुआ एक अजीम शान तख्त रखा होगा
जिस पर 70 तहों वाले महीन और मोटे रेशमी कपड़े बिछे होंगे। वो जब अपनी बीवी के करीब जाएगा और उसके कंधों के दरमियान हाथ रखेगा तो उसे अपना हाथ उसके लिबास, खाल और गोश्त से होता हुआ पार सीधा सीने की तरफ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में शफाफियत और नूरानियत का ये आलम होगा कि जन्नती अपनी बीवी की पिंडली के अंदर के गोदे को ऐसे साफ देखेगा जैसे कोई शख्स इसी शफाफ जवाहर में से सुई में डाला हुआ धागा देखता है। इन दोनों के सीने एक दूसरे के लिए आईना बन जाएंगे, मतलब वो एक दूसरे को ऐसे साफ देखेंगे जैसे कोई खुद को आईने में देखता है। जन्नती जब अपनी बीवी के साथ होगा तो ना वो बीवी इससे बेजार होगी, ना वो मर्द अपनी बीवी से अकताएगा। हर बार जब वो अपनी बीवी के पास जाएगा तो उसे वैसे ही कनवारी पाएगा जैसे पहली बार पाया था। फिर एक हसीन आवाज गूंजेगी, हमें मालूम है कि ना तुम थकोगे, ना तुम्हारी बीवियां तुमसे अकताएंगी। यहां ना कोई तकलीफ है, ना कोई मौत आने वाली है, बल्कि तुम्हारे लिए और भी बीवियां तैयार है। फिर वो मर्द अपने इस महल से निकलेगा और एक एक करके अपनी तमाम जन्नती बीवियों के पास जाएगा। हर बार जब वो किसी बीवी के पास जाएगा तो वो खुशी से कहेगी, खुदा की कसम, हमने जन्नत में तुमसे ज्यादा हसीन किसी को नहीं देखा और ना ही तुमसे ज्यादा प्यारा कोई है। नाजरीन, ये वो मुकाम है जो रब ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया है। लेकिन दूसरी तरफ जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो वहां के मनाजिर बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें उनके बुरे ऐमाल जहन्नम तक ले जाएंगे। किसी के लिए आग सिर्फ कदमों तक होगी, किसी के लिए पिंडलियों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक, और कुछ ऐसे बदनसीब भी होंगे जिनके पूरे जिस्म पर आग ही आग होगी। ये मंजर देखकर फरिश्ते कहेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में गुनाहों से तौबा ना की, रब की नाफरमानी की और अपनी आखिरत को भुला दिया। नाजरीन, जब जहन्नमी आग में जल रहे होंगे तो अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर खास रहमत फरमाएगा। हदीस में आता है कि जहन्नम की आग इंसान के पूरे जिस्म को जलाएगी मगर चेहरा नहीं जलाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने चेहरों पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे, ऐ मेरे रब, मेरे वो उम्मती जो जहन्नम में डाले गए हैं उनके लिए मेरी शफात कबूल फरमा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे हबीब, जिन्हें आप पहचानते हैं उन्हें जहन्नम से निकाल लीजिए। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से वो तमाम लोग जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला हर नबी, हर शहीद और नेक बंदे को भी इजाजत देगा। फिर रब करीम इरशाद फरमाएगा, जिसके दिल में 1 दीनार के बराबर ईमान है उसे भी जहन्नम से निकाल लो। फिर हुक्म होगा, जिसके दिल में 1 राई के दाने के बराबर ईमान है उसे भी निकाल लो। यहां तक कि जिसके दिल में ईमान की मामूली सी रमक भी होगी उसे जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। नाजरीन, जब सारे मोमिन जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे तो वहां कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं रहेगा जिसके दिल में ईमान हो। यहां तक कि इब्लीस यानी शैतान भी अल्लाह की रहमत देखकर यह सोचने लगेगा कि शायद मेरी भी बख्शिश हो जाए, मगर अल्लाह ताला फरमाएगा, अब सिर्फ मैं बाकी हूं और मैं सबसे बढ़कर रहम करने वाला हूं। फिर रब्बे करीम अपने दस्ते कुदरत से इतने लोगों को जहन्नम से निकालेगा कि उनकी गिनती कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। वो लोग जलकर कोयले की तरह स्याह हो चुके होंगे। तब अल्लाह ताला उन्हें अपनी खास रहमत से नहरे हयात यानी जिंदगी की नहर में डाल देगा। नाजरीन, अब देखो अल्लाह की कुदरत। जैसे ही वो नहरे हयात का पानी उनके जिस्मों को छुएगा वो घास की तरह उगने लगेंगे, जैसे बारिश के बाद जमीन से पौधा फूटता है। जो धूप में होगा वो हरा भरा होगा और जो साया में होगा उसकी रंगत हल्की जर्द होगी। फिर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता चमकने लगेंगे, उनके जिस्म मोती जैसे रोशन हो जाएंगे और उनकी गर्दनों पर एक तहरीर लिखी होगी, उतकाउल्लाह, यानी वो खुशनसीब लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से जहन्नुम से आजाद कर दिया। कयामत के दिन उनके लिए एक खास इज्जत और शरफ का ऐलान किया जाएगा ताकि सब जान लें कि ये वो बंदे हैं जिन्हें खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बख्शिश और आजादी अता फरमाई है। नाजरीन, जब वो खुशनसीब लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से जहन्नम से निकाला होगा जन्नत में दाखिल किए जाएंगे तो उनके जिस्म नए बन चुके होंगे।
अल्लाह ताला जब अपने दस्ते कुदरत से नहरे हयात का पानी उन पर डालेगा तो जहां वो पानी गिरेगा उनके जिस्म दोबारा उग आएंगे, गोश्त हड्डियों पर चढ़ जाएगा और वो मुकम्मल तौर पर नए इंसान बन जाएंगे। फिर उनको जन्नत के दरवाजों तक लाया जाएगा जहां फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे और मोहब्बत भरे लहजे में कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम पाकीज़ा हो चुके हो, अब हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। जैसे ही वो जन्नत में कदम रखेंगे तो उनके सामने अजीमुशान महल्लात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। एक नहरे दूध की होगी जिसका जायका कभी खराब नहीं होगा, एक नहरे शहद की होगी जो बिल्कुल साफ और खालिस होगी, एक नहरे पानी की होगी जो खुशबूदार और पाकीज़ा होगी, और एक नहरे शराब की होगी जो ना नशा देगी ना सरदर्द। जन्नत के ये बासी सोने के कंगनों से आरास्ता होंगे, उनके लिबास नरमो नाजुक रेशम के होंगे और वो कीमती तख्तों पर आराम फरमा होंगे। उनके चेहरों पर नूर, दिलों में सुकून और लबों पर शुक्र का कलाम होगा। इनके साथ उनकी बीवियां होंगी जो निहायत हसीन और जमील होंगी। कुछ हूरुल ईन होंगी जिन्हें अल्लाह ने खास तौर पर जन्नत के लिए पैदा किया, और कुछ वो नेक बीवियां होंगी जो दुनिया में ईमान और नेकी के साथ जिंदगी गुजारती रही। वो अपने शौहरों के लिए ऐसे खुश होंगी जैसे किसी ने कभी खुशी न देखी हो। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक और दिलों में मोहब्बत भरी होगी। जन्नती मर्द अपनी बीवियों को देखकर कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमने तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं देखी। और बीवियां अपने शौहरों को देखकर कहेंगी, यही वो नेमत है जिसका हमसे वादा किया गया था। नाजरीन, ये वो मकाम होगा जहां ना गम होगा, ना दुख, ना जुदाई, ना मौत, ना थकन, हमेशा की खुशी, हमेशा की राहत, हमेशा की कामयाबी। यही है असल जीत, यही है जन्नत। नाजरीन, जन्नत में हर लम्हा एक नई लज्जत, एक नई खुशी और एक नया सरूर होगा। ना वहां थकन होगी, ना उकताहट, ना बुढ़ापा होगा, ना बीमारी, ना गम होगा, ना दुख, बल्कि हमेशा की जवानी, हमेशा की ताजगी और हमेशा की खुशी होगी। हर जन्नती जो चाहेगा, जो तलब करेगा, वो चीज उसके सामने फौरन हाजिर होगी। दरख्तों के फल झुककर खुद पेश होंगे, खुशबूदार परिंदे बने हुए आकर सामने आ जाएंगे, और जब जन्नती खा लेगा तो वो परिंदा दोबारा जिंदा होकर खुशी से उड़ जाएगा। जन्नती आपस में मिल बैठेंगे, बातें करेंगे और कहेंगे कि दुनिया में हम दुखों और गमों में थे, मगर अल्लाह ने हम पर करम फरमाया और हमें हमेशा की खुशी अता कर दी। वहां की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह होगी कि अल्लाह ताला अपने बंदों से पर्दा हटा देगा और अहले ईमान अपने रब को अपनी आंखों से देखेंगे। नाजरीन, ये दीदार वो लम्हा होगा जो हर नेमत से बढ़कर होगा, क्योंकि उसके बाद किसी जन्नती के दिल में कोई कमी, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला हर जुमे के दिन अपने अर्श के नीचे अपने बंदों को जमा करेगा, उनसे हम कलाम होगा और उन्हें अपना दीदार नसीब करेगा। जब जन्नती अपने रब को देखेंगे तो वो ऐसी लज्जत महसूस करेंगे जैसी कभी ना की थी, और वो खुशी के आलम में कहेंगे, ए रब, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रही। यही वो लम्हा होगा नाजरीन जो सबसे बड़ी कामयाबी कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया।